ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ब्रह्मा जी ने उसमें संशय देखा, भगवान समझा रहे हैं, शिव समझा, समझो। भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा समझो, ब्रह्मा जी समझते नहीं है। मुझे देखना है शंकर का शीश कहां है। अगर बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत दुख आ गया, प्रदोष का नियम बना लो। शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना है चंदन का। समझेंगे अच्छे से? जैसे जैसे मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है और ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां। नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और 1 स्थान पर ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटेगा। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः। डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए। 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर वो चंदन को लगाइए। प्रदोष के दिन ये नियम करेंगे। प्रदोष से अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर रखना, उसको रोज प्रतिदिन लगाना। फिर अगला प्रदोष आएगा, फिर वो चंदन तैयार करना, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे अगर 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा और शिव कृपा हो। प्रदोष क्या बोलना है? शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण सब साथ में करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम। पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करिए। ब्रह्मा जी को समझाया, नहीं माने। ब्रह्मा जी शीश देखने चले गए, भगवान विष्णु चरण, क्योंकि भगवान को मालूम था चरण मिलेंगे नहीं। शिवलिंग का प्रत्येक स्थान शिव का मुख है, शिवलिंग का प्रत्येक स्थान भगवान शंकर का चरण है। भगवान शंकर का ही पूरा प्रतिबिंब उस शिवलिंग के अंदर विराजमान है। शंकर को ढूंढने का प्रयास, शिव जी का मुख ढूंढने का प्रयास या शिव जी के हाथ चरण ढूंढने का प्रयास मत करो। शिवलिंग में पूरा शिव बसा है यह मानकर सेवा करो, यह मानकर सेवा करो। महाराज
ब्रह्मा जी तो गए, केतकी के पुष्प को लिया, गौ माता को लिया। भगवान विष्णु से कहा कि आपको चरण मिला? नहीं। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सत्य कह दिया, सत्य सत्य होता है, और 50 बार जमीन फटकर भी निकल जाए तो सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। सत्य है, उसको कोई नहीं छुपाएगा। इसलिए लोग मरने पर क्या बोलते हैं? जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है। अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य है। मरने के बाद दूसरे बोलेंगे तो अपने जीते जी अपन ही बोल लो, क्योंकि जिंदगी में सत्य बोलना बड़ा कठिन विषय होता है, बहुत कठिन। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण पड़ गया। पर ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए। उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि ये प्रमाण देगा। केतकी के फूल को भी श्राप लग गया, शिव जी पर तू नहीं चढ़ेगा। गौ माता ने झूठ बोल दिया। गौ माता, तेरा मुख का पूज्य होगा, तू झूठ बोल रही है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने अपने पांव का अंगूठे का नख तोड़कर फेंका। काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव ने अपना नख तोड़कर फेंका तो ब्रह्मा जी का जो मुख झूठ बोल रहा था वो मुख कट गया। कटका हुआ मुख लुढ़कता गया। रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा, और कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी की स्तुति करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, और नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। पुकारा, स्तुति करी भगवान विष्णु ने। भगवान नारायण ने प्रार्थना करी, शिव कृपा करो, शिव कृपा करो, दया करो, दया करो, करुणा करो, करुणा करो। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, भगवान नारायण से मांगिए, क्या चाहते हैं प्रभु? बस इतनी कृपा कर दीजिए कि भगवान ब्रह्मा का जो शीश कटा है, लोग इसको ना जाने क्या क्या कहेंगे। आप ब्रह्मा जी के शीश को क्षमा कर कर करुणा कर दीजिए, इसको पूज्य बना दीजिए। ब्रह्मा के शीश को भगवान शंकर ने बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया, और शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं
नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः नमामि निर्वाण विभुं शिव ने स्वीकार किया, ठीक है। भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की। हर हर महा। शिव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया, ब्रह्मदेव बिना समझे, बिना सोचे, बिना मिले किसी के लिए कभी निंदा ना करें, किसी के लिए कभी अपशब्द ना करें, किसी के लिए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा आप मुझे सृष्टि की रचना करने का बल प्रदान करें। शंकर भगवान सृष्टि की रचना करने का बल आप मुझे दीजिए, मैं सृष्टि की रचना करूं। महाराज जीवन में यदि शंकर भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त होती है तो भीतर से एक बल भी प्राप्त होता है, अंदर से एक बल प्राप्त होता है। और कोई आपसे पूछे कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति से क्या प्राप्त होता है, तो आप लोगों को सबसे पहला कहना चाहिए कि शिव की भक्ति से हमें बल मिलता, शक्ति मिलती है। शिव भगवान, भगवान शंकर शिव और शक्ति का एक प्रतिबिंब है। हमें बल मिलता है, शक्ति मिलती है। और वो शिव की भक्ति के बिना मिल नहीं सकता। वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति के बिना मिल नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करी गई, निवेदन किया गया। और जब प्रार्थना करी, निवेदन करा, तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का जय घोष करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन हुआ। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने में चल रही है। ऑनलाइन कथा का रसपान अपने अपने घरों में रहकर करें। और 12 जुलाई से 18 जुलाई तक ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है। इसके बाद 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा होगी। बोलबम सेवा कल्याण समिति इस कथा के यजमान रहेंगे। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर कुबरेश्वर धाम के लिए सीवन नदी माँ सीवन के तट से सीहोर से जाएगी। सुबह 9 बजे आप सब सीहोर कुबरेश्वर धाम पधार कर कावड़ यात्रा में सम्मिलित हों और अपने जीवन को धन्य बनाएं, आनंदित करें। सभी को हर हर